क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तोड़ना चाहता है? अंदर की कहानी क्या है? क्या वजह आ रही है? क्यों बाबर आजम की चैट को लीक किया गया? क्यों चेयरमैन जो है पीसीबी के वो अपनी टीम से बात नहीं कर रहे, बाबर आजम के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे? क्या बाबर आजम ने मैसेजेस किए भी थे? ये माजरा है तो है क्या? देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, तो बगैर कोई अपना ओपिनियन दिए हुआ क्या है मैं आपको वो बता देता हूं कि हुआ तो हुआ क्या है। पाकिस्तान मैचेस हार रहा था। कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी, क्रिक बस ने एक रिपोर्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के एक सीनियर प्लेयर ने कहा है कि जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा अपने बोर्ड की जरूरत है कि हमें सपोर्ट करें, हमारा बोर्ड हमारे लिए और मुश्किलात को क्रिएट कर रहा है। ये कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। क्रिक बस की ये रिपोर्ट है, वो भी दावा कर रहे हैं, ये सच्ची न्यूज है। कल एक शो होता है जिसके अंदर ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन आते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी ये बात लीक की, राशिद लतीफ साहब, जिन्होंने कहा था कि बाबर आजम ने चेयरमैन को मैसेज किया, चेयरमैन ने उसका जवाब नहीं दिया। बाबर आजम ने सीईओ सलमान को भी मैसेज किए, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर ये बात की थी, जो कि उन्होंने कहा मैंने आपको रिपोर्ट भी की। लेकिन कल ज़का अशरफ साहब एक शो के अंदर होते हैं, वो सहाफी को जवाब देते हैं कि देखिए, मेरा तो ऐसा कोई राब्ता भी नहीं हुआ बाबर आजम से। बाबर आजम की मैं चैट आपको दिखा देता हूँ, ये बात हुई है। उसी के कुछ देर बाद के बाबर आजम की चैट का व्हाट्सएप का जो एक इमेज होती है ना, वो सामने आती है और एक टीवी चैनल उसको अपने शो के अंदर चलाता है। जब अजहर अली कहते हैं कि क्या आपने बाबर आजम से परमिशन ली थी ये बाबर आजम का मैसेज दिखाने के लिए, तो वो सहाफी कहते हैं देखिए, मुझे क्या परमिशन की जरूरत, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना। वो भी अपनी जगह पे सही था सहाफी, लेकिन सवाल ये आता है कि उनके पास ये चीज आई तो आई कहां से? किसने दी? सीईओ सलमान नसीर ने दी? अगर दी तो क्यों दी? ये वजह आ रही है ना। इस वक्त सारे के सारे पाकिस्तान के एक्स प्लेयर सारे के सारे बाबर आजम की सपोर्ट के अंदर आ गए, और बाबर आजम यहाँ पे सही है। आप कैसे किसी का पर्सनल मैसेज लीक कर सकते हैं? फिर राशिद लतीफ साहब के बाद दोबारा चले जाते हैं। उन्होंने कहा ना, उन्होंने ये कहा था ना कि बाबर आजम मैसेजेस कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। बाबर आजम ने मैसेजेस किए, बाबर आजम का जवाब नहीं दिया गया चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब की तरफ से। और ये जो मैसेजेस है ना, अगर आप देखें ये मैसेजेस बाबर आजम से जबरदस्ती करवाए गए हैं ताकि अपनी इमेज को सही किया जाए। जिस टाइम पे मैसेज आ रहे हैं उसी टाइम पे बाबर आजम रिप्लाई भी कर रहे हैं। बाबर आजम से मैसेजेस करवाए गए, फिर इसका स्क्रीनशॉट जानबूझ के लीक करवाया गया है। ये जो पीसीबी कर रहा है ये बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अभी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, आपने तीन एक नाम लेकर आ गए जिसके अंदर शान मसूद, सरफराज अहमद और इमाद वसीम का नाम आ रहा है कैप्टनसी के लिए। ये हो गया, उसके बाद आप अपनी टीम के साथ जो वर्ल्ड कप खेल रहे, क्या पता वो क्वालिफाई कर जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि पीसीबी खुद चाह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे ताकि जो इनकी यूनिटी है वो टूटे, वरना इन खिलाड़ियों को चेंज नहीं कर सकता। अगर इनको चेंज करना है तो इस टीम को हारना चाहिए। अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। अब ये बातें बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर पीसीबी ऐसा चाह रहा है तो ये गलत है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पीसीबी के अंदर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि पीसीबी क्या चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि पीसीबी इस चीज को देखे। और कुछ वो भी सहाफी हैं जो बड़ा इस चीज को खुलकर कह रहे हैं कि पीसीबी गलत है, और वो बड़े अच्छे सहाफी हैं। उनकी हमेशा से न्यूज बड़ी अच्छी रही है, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हुई है, सारी की सारी सच्ची हुई है। वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पीसीबी गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पीसीबी ऐसे करवा रहा है। अगर ऐसा पीसीबी कर रहा है तो ये तो ज्यादती की बात है। देखिए, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, और वर्ल्ड कप के अंदर आप वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप अपनी टीम के साथ से कर रहे हैं। अब बाबर आजम से इतने मसले हो गए कि बाबर आजम को अलग करने के लिए क्या से क्या किया जा रहा है। लेकिन बाबर आजम भी तो फिर बाबर आजम है। बाबर आजम के साथ जब कुछ गलत होता है तो पूरी की पूरी अवाम उसके सपोर्ट के अंदर बाहर आ जाती होती है, तो अभी भी अवाम बाहर ही है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आप देख लें बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पीसीबी को थोड़ा मिच्योरिटी से काम लेना चाहिए था। पीसीबी अपने प्लेयर्स के साथ ज्यादती कर रहा है और बाबर आजम के साथ स्पेशली ज्यादती कर रहा है।